वेलकम बैक स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग फर्स्ट स्लिप का डेटा स्ट्रक्चर में सेकंड क्वेश्चन करेंगे। राइट ए सी प्रोग्राम टू इवेल्यूट ए गिवन पॉलिनोमियल यूजिंग फंक्शन यूज अरे। तो हम लोग को सी प्रोग्राम बनाना है और पॉलिनोमियल जो भी हम लोग देंगे उसको इवेल्यूएट करना है विथ यूजिंग फंक्शन, तो फंक्शन का हेल्प लेके। तो उसके बाद बोला गया है अरे को यूज़ करना है हम लोग को। तो यहाँ पे हम लोग ये प्रोग्राम बनाते हैं। तो सी प्लेग्राउंड में ही हम लोग प्रोग्राम को बनाएंगे। यहाँ पे मेन फंक्शन में हटा देता हूँ और इसको मैं बड़ा कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे आप लोग को अभी दिख रहा होगा। तो यहाँ पे हम लोग जो है इवेल्यूएट का फंक्शन बनाएंगे। तो यहाँ पे इंट इवेल्यूएट, आप लोग कोई भी नाम दे सकते हैं, यहाँ पे मैंने इवेल्यूएट ही रखा है। और यहाँ पे हम लोग लेंगे इंटीजर अरे, क्योंकि हम लोग को बोला गया है अरे को यूज़ करना है। उसके बाद यहाँ पे मैं एक इंटीजर लूँगा लिमिट नाम का, और उसके बाद मैं इंटीजर एक लूँगा x। तो यहाँ पे पॉलिनोमियल में ज़्यादातर x हम लोग लेते हैं इसके लिए। और उसके बाद इसके अंदर हम लोग लिखेंगे इंट सम इक्वल टू 0 करेंगे बाय डिफ़ॉल्ट। उसके बाद हम लोग एक लेंगे काउंट वेरिएबल। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फॉर लूप को चलाएंगे। तो यहाँ पे फॉर, और फॉर लूप के अंदर हमारा क्या रहेगा, काउंट इक्वल टू लिमिट रहेगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, काउंट अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है तो हम क्या करेंगे, उसके बाद फिर काउंट को प्लस प्लस कर देंगे। अगर काउंट ग्रेटर देन 0 होता है तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो वो कोड लिखते हैं हम लोग यहाँ पे। तो अगर काउंट ग्रेटर देन 0 होगा तो सम के अंदर सम इक्वल्स टू सम प्लस अरे, और अरे ऑफ क्या करेंगे, काउंट। तो यहाँ पे अरे ऑफ काउंट मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे हम लोग फंक्शन लेंगे पावर का, और ये फंक्शन आपका कहाँ पे मिलेगा, मैथ डॉट एच। तो यहाँ पे मैथ डॉट एच में मिल जाएगा आप लोग को। तो यहाँ पे पावर का फंक्शन यूज़ करेंगे, और पावर में 2 पैरामीटर लेता है। तो पहला हम लोग x को देंगे और उसके बाद दूसरा जो देंगे हम लोग काउंट को देंगे, ठीक है। तो ये चीज़ है। उसके बाद सेमीकोलन लगा देना है और यहाँ पे हम लोग को रिटर्न कर देना है सम को। तो सम के अंदर हमारा बेसिकली आंसर है, तो यहाँ पे रिटर्न कर देंगे। तो ये फंक्शन हम लोग का इवेल्यूएट वाला हो चुका है। अभी हम लोग नेक्स्ट बनाएंगे मेन फंक्शन, इंट मेन। ओके, तो यहाँ पे इंट मेन कर दिया है हम लोग ने। अभी मेन फंक्शन के अंदर हम लोग इनिशियलाइज करते हैं अरे ऑफ 30, ठीक है। यहाँ पे साइज़ आप लोग कोई भी दे सकते हैं। यहाँ पे डिग्री एक आता है पॉलिनोमियल में कॉन्सेप्ट। तो अगर आप लोग को पॉलिनोमियल पता है, अगर आप लोग ने मैथ्स में पढ़ा है तो आप लोग को पता होगा। यहाँ पे काउंट वेरिएबल और एक रिज़ल्ट वेरिएबल लेंगे जिसके अंदर रिज़ल्ट को स्टोर किया जाएगा, और एक वेरिएबल लेंगे हम लोग आई फॉर लूप के लिए। और यहाँ पे हम लोग सबसे पहले जो है डिग्री को लेंगे। तो जो भी डिग्री है वो यूज़र से ही लेंगे हम लोग। तो यहाँ पे प्रिंट एफ, और यहाँ पे हम लोग डिग्री को लेंगे यहाँ पे स्लैश, और ये आएगा डबल कोट में। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा एंटर द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो ऐसा करके मैं यहाँ पे ये आउटपुट दे दूंगा, और स्कैनएफ से हम लोग स्कैन कर लेंगे। स्कैनएफ %d, और डिग्री जो है हम लोग का इसमें आएगा, और m% डिग्री के अंदर जो भी आप लोग ने वेरिएबल दिया है। तो यहाँ पे हम लोग ने एक्सेप्ट कर लिया है डिग्री को। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। तो नेक्स्ट हम लोग जो है कोएफिशिएंट को लेंगे। तो यहाँ पे डिग्री और कोएफिशिएंट 2 कॉन्सेप्ट आता है।
आप लोग को पता होगा पॉलिनोमियल के अंदर आता है आपका, तो डिग्री जो होता है वो ऊपर रहता है, कोएफिशिएंट जो रहता है वो नीचे रहता है। तो यहाँ पे हम लोग वो करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको यूज़र को मैसेज दे देना है printf और /n, और यहाँ पे मैं लिखूँगा एंटर द कोएफिशिएंट। तो एंटर द कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। ओके, तो यहाँ पे ये चीज़ है। उसके बाद स्कैनफ से हम लोग स्कैन कर लेंगे %d, और ये हम लोग का कहाँ पे स्टोर रहेगा, तो ये बेसिकली हम लोग का जो है array ऑफ काउंट के अंदर। तो array ऑफ काउंट के अंदर हम लोग इसको स्टोर करके रख लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग का बेसिकली जो है, हम लोग ने कोएफिशिएंट भी ले लिया, डिग्री भी ले लिया है। अभी हम क्या करेंगे, नेक्स्ट फंक्शन बनाएंगे जिसके अंदर हम लोग डिस्प्ले करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रिंट एफ, और प्रिंट एफ के अंदर यहाँ पे हम लेंगे /n। तो यहाँ पे हम लोग पॉलिनोमियल को लिखते हैं द पॉलिनोमियल इज ओके। तो यहाँ पे हम लोग ये प्रिंट करवा देंगे, और इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे कि चलो यहाँ पे पॉलिनोमियल यहाँ पे ऐसे करके नहीं आएगा, तो यहाँ पे थोड़ा सा नीचे ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी डबल गैप में ले लेते हैं, थोड़ा अच्छा लगे। तो यहाँ पे ये भी डबल गैप में ले लेते हैं, और यहाँ पे ये नीचे आ जाएगा। अभी यहाँ पे क्या करेंगे, फॉर लूप के हेल्प से हम लोग इटरेशन परफॉर्म करेंगे। i इक्वल टू डिग्री कर देंगे। तो यहाँ पे i इक्वल टू डिग्री हो गया। उसके बाद i को चेक करेंगे, i ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है कि नहीं। अगर होता है तो i को हम लोग माइनस माइनस कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे इस ब्रैकेट के अंदर, फॉर लूप के अंदर हम क्या करेंगे, कंडीशन चेक करेंगे। इफ़ array ऑफ i नॉट इक्वल टू 0 होता है, नॉट इक्वल टू अगर 0 होता है, तो हम यहाँ पे कुछ चीज़ प्रिंट करेंगे। तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा हम लोग का, अगर ये होता है तो यहाँ पे प्रिंट होगा प्रिंट f %d। उसके बाद हम लोग यहाँ पे पावर का सिंबल देंगे। ठीक है, तो बेसिकली पावर, उसके बाद फिर %d। तो यहाँ पे ये चीज़ होगा। उसके बाद यहाँ पे हम लोग प्लस करेंगे, और प्लस करने के बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्या डिस्प्ले होने वाला है वो बताएंगे। तो पहला जो %d है वो हम लोग का डिस्प्ले होगा array ऑफ i, और जो दूसरा %d है वो होगा हम लोग का i। ठीक है, ये चीज़ है। तो यहाँ पे हम लोग का डिस्प्ले होगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद ये फॉर लूप के बाहर आना है आपको, और यहाँ पे आपको प्रिंट करना है प्रिंट एफ क्या करना है आपको, %d, और ये यहाँ पे आपको प्रिंट करना है array ऑफ काउंट का। तो array ऑफ काउंट। ओके, यहाँ पे हम लोग ने ये डिस्प्ले करवाया। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे वैल्यूज़ जो है x की जो भी वैल्यूज़ है उसको एक्सेप्ट करना है। तो यहाँ पे हम लोग करते हैं एक्सेप्ट प्रिंट एफ, और यहाँ पे हम लोग जो है x की वैल्यू को यहाँ पे ले लेंगे। तो यहाँ पे मैं नीचे ले लूँगा थोड़ा सा, और यहाँ पे मैं लिखूँगा एंटर द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, तो यहाँ पे x की जो वैल्यू है वो ले लेंगे। उसके बाद यहाँ पे स्कैनफ आ जाएगा। स्कैनफ से हम लोग x की वैल्यू को स्टोर कर लेंगे। तो यहाँ पे %d,
और ये कहाँ पे आएगा हम लोग का m%x जो वेरिएबल हम लोग ने बनाया था, तो उसके अंदर हम लोग का आ जाएगा। अभी हम लोग का सब कुछ हो चुका है, फंक्शन बन चुका है, सब कुछ हो चुका है, डिस्प्ले, इनपुट, आउटपुट सब कुछ। लेकिन यहाँ पे अभी एक चीज़ बाकी है जो कि हम लोग का फंक्शन को कॉल करना। तो यहाँ पे मैं रिज़ल्ट नाम का एक वेरिएबल बनाता हूँ, रिज़ल्ट, जिसके अंदर क्या स्टोर होगा। तो यहाँ पे फंक्शन को कॉल करना है इवेल्युएट जो हम लोग ने बनाया है, और उसके अंदर 2 पैरामीटर है। तो यहाँ पे array को पहले पास करेंगे, उसके बाद यहाँ पे डिग्री को पास करेंगे, उसके बाद हम लोग यहाँ पे x को पास करेंगे। बेसिकली यहाँ पे 3 पैरामीटर है इस फंक्शन में, और यहाँ पे हम लोग प्रिंट करेंगे प्रिंट एफ। और प्रिंट एफ क्या करेंगे हम लोग, परसेंटेज एन बोल रहा हूँ यहाँ पे, /n नेक्स्ट लाइन में, और यहाँ पे लिखूँगा इवेल्युएशन ऑफ पॉलिनोमियल। ओके, यहाँ पे आउटपुट कोई भी दे सकते हो, आपके ऊपर है। तो यहाँ पे हम लोग %d जो है यहाँ पे शो करवा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे %d के अंदर क्या आएगा, जो भी रिज़ल्ट के अंदर हम लोग का आंसर आएगा वो %d के अंदर आएगा। तो यहाँ पे ये इंट मेन है, तो यहाँ पे आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपका रिटर्न लेगा। तो यहाँ पे रिटर्न क्या लेगा, तो रिटर्न 0 लेगा, ठीक है, रिटर्न 0। तो बेसिकली ये हो गया आपका। और यहाँ पे हम लोग का प्रोग्राम सही तो होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे चेक कर लेंगे कि हमारा जो प्रोग्राम है कुछ एरर तो नहीं दे रहा है। तो अगर ये एरर देता है हम लोग को, तो इसे मैं सॉल्व कर लूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग अभी प्रोग्राम तो रन हो चुका है, लॉजिक पूरा सही है। अभी कंपाइलेशन एरर मिलेगा तो हम लोग इसे सॉल्व कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पे बहुत सारे एरर हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे बेसिकली कितने 14 एरर्स है, तो यहाँ पे हम लोग इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहला क्या बोला गया है, C++ रिक्वायर्स टाइप C++। ओके, ये तो कुछ नहीं है, ऑल डिक्लेरेशन, और यहाँ पे प्रिंट एफ। तो यहाँ पे हम लोग का कुछ ब्रैकेट वैकेट में मिस्टेक हो गया क्या, मेन फंक्शन यहाँ पे स्टार्ट है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग ने मिस्टेक कर दिया है। यहाँ पे हम लोग का ये जो ब्रैकेट है इंट मेन, ये मेन के अंदर ही आएगा, और ये जो है हम लोग का मेन फंक्शन यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। यहाँ पे हम लोग को जो डिग्री लिया है हम लोग ने, डिग्री और कोएफिशिएंट, इसको भी हम लोग को ट्रैवल करना पड़ेगा, क्योंकि ये ऐसा आ सकता है। यानी कि यहाँ पे मान लो कि 3x पावर बाय 3 पावर बाय 2 मल्टीप्लाई बाय फिर 4x, ऐसा करके पॉलिनोमियल बनता है, ठीक है। उसको ट्रैवल करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम लोग उसको ट्रैवल कैसे करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग ट्रैवल करेंगे, यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे ये चीज़ नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग फॉर लूप से ट्रैवल करेंगे, और फॉर लूप के अंदर हम क्या करेंगे, काउंट इक्वल टू डिग्री कर देंगे, काउंट इक्वल टू डिग्री। उसके बाद यहाँ पे काउंट इक्वल टू डिग्री, काउंट कहाँ गया, ये रहा। तो काउंट इक्वल टू डिग्री, उसके बाद हम लोग चेक करेंगे काउंट जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है कि नहीं। अगर होता है तो यहाँ पे हम लोग उस फॉर लूप को चलाएंगे, उसके बाद हम लोग काउंट को माइनस माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे ये चीज़ हो गया। उसके बाद इसके अंदर आपका जो कोएफिशिएंट है उसको हम लोग प्रिंट करवा देंगे, जो कि होगा /n, और यहाँ पे हम लोग का आउटपुट दे देंगे कोएफिशिएंट। ओके, यहाँ पे मैसेज आप लोग दे सकते हैं ऑफ। तो यहाँ पे मैं क्या देता हूँ, a ऑफ %d, ठीक है। तो ये इंटीजर होने वाला है बेसिकली।
तो इसके लिए मैं यहाँ पे ये चीज़ दे रहा हूँ यहाँ पे। ओके, तो उसके बाद यहाँ पे डिस्प्ले क्या होगा, तो ये %d आपका आएगा स्मॉल में, और यहाँ पे डिस्प्ले होगा आपका काउंट। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, इसे स्कैन कर लेना है। जो भी हम लोग कोएफिशिएंट को इंसर्ट करेंगे उसे स्कैन करना है, और ये आएगा %d। तो %d के अंदर आएगा, और ये कहाँ पे स्टोर होने वाला है, तो ये होगा m% ऑफ अरे ऑफ काउंट। ठीक है, तो अभी आई थिंक सो प्रोग्राम पूरा हो चुका है। अभी इसको मैं रन करता हूँ, और यहाँ पे रन हो रहा है। चलो ठीक है, हम लोग का प्रोग्राम पूरा हो चुका है, राइट हो चुका है। तो यहाँ पे ये छोटा सा मिस्टेक था, लॉजिकल मिस्टेक, तो यहाँ पे हम लोग ने उसे डिबग कर लिया है। तो अभी यहाँ पे बोल रहा है एंटर द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, तो यहाँ पे मैं 5 दे देता हूँ। और उसके बाद बोला है एंटर द कोएफिशिएंट, तो यहाँ पे जो 5 डिग्री है वहाँ का कोएफिशिएंट हम लोग को बोला गया है, तो यहाँ पे मैं 2 दे देता हूँ। और यहाँ पे 4 का बोल रहा है, तो यहाँ पे मैं 3 दे देता हूँ, 3 का 4, और इसका मैं 1 ही दे देता हूँ। ओके, और यहाँ पे मैं 2 दे देता हूँ, 2 बेसिकली है, तो यहाँ पे मैं 6 दे देता हूँ। ओके, और 0 का मैं यहाँ पे 3 वापस से दे दूँगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसका जो पॉलिनोमियल हम लोग का बन चुका है 2 पावर 5, 3 पावर 4 और 4 पावर 3, और ये हम लोग का पॉलिनोमियल हम लोग का बन चुका है। अभी हम लोग को x की वैल्यू देनी है, तो यहाँ पे x की वैल्यू मान लो मैंने 4 दे दिया। उसके बाद एंटर करूँगा, तो यहाँ पे हम लोग का क्या आ रहा है, सेगमेंटेशन फॉल्ट। तो यहाँ पे हम लोग x की वैल्यू कहाँ पे ले रहे हैं, यहाँ पे x। ओके, ये रहा। तो यहाँ पे अरे ऑफ काउंट, ठीक है। तो यहाँ पे x की वैल्यू को हम लोग एक बार चेक कर लेंगे, हम लोग का -0 काउंट। ओके, तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे काउंट माइनस होगा, ये डिक्रीज़ होगा। हम लोग ने यहाँ पे इंक्रीज़ कर दिया है, हर जगह डिक्रीज़ होगा, तो यहाँ पे इंक्रीज़ कर दिया था। इसका हम लोग को एरर मिल रहा था, सेगमेंटेशन फॉल्ट। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस बार डिग्री देते हैं 3। चलो 3 दे दिया मैंने, इसका 2 1 फिर 3 दे दिया, और यहाँ पे पॉलिनोमियल आ गया, x की वैल्यू मैंने 4 दे दिया। तो एंटर करते हैं, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इवेल्यूएशन ऑफ पॉलिनोमियल इज़ 231। ठीक है, यहाँ पे आप लोग चाहो तो इस पॉलिनोमियल का इवेल्युएट करके देख सकते हो, आप लोग पॉलिनोमियल निकाल सकते हो, आपका आंसर ये आएगा। तो यहाँ पे हम लोग का जो है सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है। यहाँ पे छोटा सा मिस्टेक था, यहाँ पे प्लस कर दिया था मैंने बेसिकली, तो यहाँ पे हर जगह आपका माइनस ही लगेगा, तो यहाँ पे मैंने प्लस कर दिया था। तो आई होप आप लोग को ये चीज़ समझ में आ गया, और यहाँ पे एक्सप्लेनेशन हो चुका है, और यहाँ पे चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो इस प्रोग्राम का। ओके, तो यहाँ पे मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन में।